नमस्कार प्रिय निवेशकों। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है। गुरु.मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता के सभी प्रकार विवरण में है। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले से ही अपनी शाही सराहना दें। चैनल के विकास के लिए आपका लाइक आवश्यक है। गुरु.मार्केट्स। अब हम कंपनी के मौजूदा मूलभूत संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। डीएमसी ग्लोबल आईएनसी, टिकर BOOM। समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। 17 सितंबर 2024। वर्गीकरण के अनुसार गुरु.मार्केट्स कंपनी डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। मेटल कलर मूल्यांकन में 48 संगठन भाग लेते हैं। यह बहुत प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। यदि आवश्यक हो तो वीडियो को रोकना संभव है। आप संगठन के प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। टिकर वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। तो दोस्तों, हम अंत शुरू करेंगे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड $0.22 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $432 बिलियन है। डीएमसी ग्लोबल आईएनसी 0.051% की हिस्सेदारी के साथ यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.41 बिलियन है। $161 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड 0.253% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.051% है। पुस्तक मूल्य 0.253% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 396% की वृद्धि है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन डीएमसी ग्लोबल आईएनसी समीक्षा के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति को पूर्ण रूप से देखें। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण $0.13 बिलियन है। बैलेंस शीट पूंजीकरण में वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 31.7% है। कंपनी के ऋण स्तर के आधार पर स्कोर। अच्छा, एक अंक। कंपनी का स्टॉक मूल्य अनुपात 16.9 है। उपश्रेणी में औसत 17.4 है और यह उपश्रेणी में औसत से 3% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ अनुपात का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $13 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई अस्थायी रूप से $19 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 53.7% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य से राजस्व संतुलन 0.3 है। 2.1 का उपश्रेणी औसत से 86% कम है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर राजस्व संकेतकों तक का आकलन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $680 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अस्थायी रूप से $1050 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 54% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन। अच्छा, एक अंक।
बिक्री मार्जिन 1.9% है, उपश्रेणी में औसत 12.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 10.5% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन, सहनीय, 0 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.893% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 1651% की वृद्धि है और यह कंपनी के स्टॉक मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। डीएमसी ग्लोबल आईएनसी सबसे अधिक संभावना कम आकलन की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $121,000 है और उपश्रेणी में $2,144,000 है। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 94.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी मुनाफा $7,000 है। उपश्रेणी का औसत $122,900 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 94% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री का हिस्सा $380,000 है। उपश्रेणी द्वारा $997,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 162% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी बिक्री का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 2.5% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.4% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 39% का स्तर दर्शाता है, डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 49% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के कागजात की तुलना में अधिक मूल्यवान है। डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड -57.2% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0 से 12.5%। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 6.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 0.7 अंक कम है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें, तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी बाजार में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर पूरे बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। 6.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड। आइए ऑर्डर तालिका देखें, यह सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल है। guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। विश्लेषण के परिणामस्वरूप डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली guru.markets एक निर्णय किया जाता है। किसी कारण से एक ऑर्डर खोले। डीएमसी ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets। आप वास्तव में दुनिया के सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।